पान की दुकान चलाते थे, वहाँ पढ़ाई करते थे, पान की दुकान भी चलाते थे, कैसे ये क्या सच्चाई ये है? बात सच है। और चूंकि जब मैं 5 या 6 में पढ़ रहा था, मेरी एग्जैक्ट याद नहीं है, तो पिताजी फालिस में कब आपको सूचना मिला? हमने पीसीएस की परीक्षा दी थी, उसमें इंटरव्यू तक पहुंचा, कुछ नंबर बहुत आवश्यक है आज के समाज में। अगर व्यक्ति कुछ करे या ना करे, कम से कम कहते हैं कि 2 रोटी कम खाइए लेकिन पढ़िए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। बाबा साहब ने एक नारा दिया था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। वो बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये जो है पर्री मेहदिया गांव के संदीप गोंड जी हैं, उस काम को कर दिखाया है। इतनी गरीबी झेल करके इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गए, तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए। कुशीनगर जनपद के ही नहीं, पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा बन गए। कितनी गरीबी थी इस परिवार में, थोड़ा सा घर पहले दिखाइए सर। ये घर है, इतनी गरीबी थी इस घर में, और इस घर को चलाने के लिए एक एक रुपये के लिए बहुत बड़ा दिक्कतें थी, और ऐसा लग नहीं रहा था कि संदीप जी कुछ कर पाएंगे। तमाम युवा जो है थक जाते हैं, हार जाते हैं कि हम पढ़ाई तो ज़रूर कर रहे हैं लेकिन हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो तमाम तरह के रास्ते अपनाते हैं, उससे बदल करके वो शिक्षा के जगत में नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन संदीप जी ने वो कारनामा कर दिखाया। संदीप जी ने सब रजिस्ट्रार, पहले पान की दुकान चलाते थे, और पान की दुकान चलाते चलाते इतनी बड़ी तैयारियां कर दिए कि पीसीएस की तैयारी पास करके सब रजिस्ट्रार पद जो है हासिल कर लिए। और चूंकि ये मेरे ज़िले का खबर है, मेरे बगल का खबर है, तो मैंने कहा कि इस परिवार का और इस संदीप जी का खबर दिखानी चाहिए, क्या क्या इनके जीवन में बीता है। मैं पूरी बात आपसे बताता हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत संदीप जी। धन्यवाद। मेरा नाम संदीप गोंड है जी। मैं ग्राम पर्री मेहदिया पोस्ट खजूरी बाजार, जिला कुशीनगर निवासी हूँ, और मेरा चयन उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 में सब रजिस्ट्रार पद पर हुआ। अच्छा, तो कितनी तैयारियां, कितनी जंग आपके हारने के बाद ये तैयारियां मिली है? मैं 2012 में जी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय चला गया था, और 2012 से लेकर 15 तक स्नातक, 15-17 पर प्रास्नातक एमए, और 17 से 21 तक एलएलबी ऑनर्स की डिग्री लिया जी। तत्पश्चात 2021 में हमने पीसीएस की परीक्षा दी थी, उसमें इंटरव्यू तक पहुंचा, कुछ नंबर से मेरा चयन नहीं हो पाया। अच्छा, तो अभी ये पहले तैयारियां थी कि पहले और कुछ भी तैयारियां कर चुके थे? पहले मैं इसी की तैयारी करता था, ये कोई और विकल्प नहीं था मेरे पास। होता मैं एलएलबी की डिग्री लिया था, सोचा अगर इसमें नहीं हो पाएगा तो मैं वकालत। संदीप जी, एक और सवाल आपसे है कि इतनी गरीबी देखा जा रहा है, परिवार में गरीबी है, जी पीसीएस की तैयारी करने में काफ़ी पैसे लगते हैं, जी जी। तो ये कैसे संभव हो पाया? इसके पीछे मेरे दोनों बड़े भाई हैं और उनका योगदान रहा है। जो मेरे मझले भैया लगभग 10-12 साल से विदेश रहते हैं, अच्छा अच्छा। तो उनका पूरा सपोर्ट रहा है, हमेशा पैसे का प्रभाव बना रहा, कभी उस बाधा नहीं उत्पन्न हुई। भले घर पे बाधा उत्पन्न हुई, लेकिन हमारे को लेकर कभी दिक्कत नहीं हुई। जितना पैसा मैं चाहता था उतना मिलता गया, तो मेरे तैयारी में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो अभी तैयारियां पूरे फाइनल हो चुकी है, तो कहाँ ड्यूटी, मतलब कब ट्रेनिंग वगैरह हो गया कि नहीं? अभी चुनाव के बाद चूँकि आचार संहिता लग जाएगा, तो फाइल जहाँ के है वहीं पड़ी रहेगी, तो आगे बढ़ेगा नहीं। तो हमको लगता है चुनाव के बाद ही इस पे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। चलिए, युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो युवा हमारे हैं, जो रास्ता भटक जा रहे हैं आज की डेट में, कि कुछ पढ़ाइयाँ करते हैं, हाई स्कूल इंटर करने के बाद अक्सर जो है देखा जाता है कि तमाम गांव देहात के लोग जो है बाहर निकल जाते हैं लोहा की फैक्ट्री में, तमाम जो है पढ़ाई से किनारे हो जाते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा बहुत आवश्यक है आज के समाज में। अगर व्यक्ति कुछ करे या ना करे, कम से कम कहते हैं कि 2 रोटी कम खाइए लेकिन पढ़िए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। और दूसरी बात, जो तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, एक तरह सलाह समझ लीजिए, कि वो तैयारी करते रहें, निरंतर कठिन परिश्रम करते रहें, सकारात्मक सोच, ऊर्जा, आत्मविश्वास और धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल परीक्षा कंपटीशन बहुत ही कठिन होता जा रहा है, तो उसके परीक्षा के साथ साथ अपने आप को मेंटेन भी रखना आवश्यक हो जाता है। तो जो धैर्य के साथ, आत्मविश्वास के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ लगेगा, कठिन निरंतर मेहनत करेगा, सफलता अवश्य मिलेगी। एक और चीज़ वायरल हो रहा है आपका परिवार से कि आप पान की दुकान चलाते थे, वहाँ पढ़ाई करते थे, पान की दुकान भी चलाते थे, कैसे ये क्या सच्चाई ये है? बात सच है। और चूँकि जब मैं 5 या 6 में पढ़ रहा था, मेरी एग्जैक्ट याद नहीं है, तो पिताजी फालिस मार दिया था। अच्छा। तो वो दुकान वही चलाते थे, वही एक था आधार, घर के 2 पैसा कमाने हाँ, के घर का आधार वही था, घर चलाने का। तो जब इनको फालिस मार दिया था, तो बड़े भाई कोई काम सीखे नहीं थे दोनों लोग, तो काम सीखना बहुत ज़रूरी था। वैसे काम मिलता नहीं, तो बाद में मैं दुकान चलाने चला गया, 2 साल दुकान चलाया, उस दौरान में पढ़ाई छोड़ दिया। अच्छा। तो उसके बाद से बड़े भैया, जब आर्थिक स्थिति थोड़ा मजबूत हुई, तो बड़े भैया प्रेरित किए, और उसके बाद से 9 में एडमिशन हुआ मेरा, सरकारी स्कूल में हुआ। उसके बाद से यहाँ तक सफ़र रहा मेरा। चलिए, धन्यवाद। चाचा से जानेंगे कि से यहाँ तक सफ़र रहा मेरा।
चलिए धन्यवाद। चाचा से जानेंगे कि कितनी खुशियाँ है इस परिवार में। चाचा कितना खुशी मिला? बहुत खुशी रहा, बहुत खुशी मिली। बहुत खुशी। कब आप अब आगे जो आपके परिवार के बच्चे होंगे उनको भी आप पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे? खुद ही पढ़े लो। हाँ हम खुद पढ़ लिखे तो खुद ही पढ़ लिए, घर में जाए ना खुद पढ़ा के ध्यान दिया बच्चे खुद पर। माता जी है, माता जी अब सब रजिस्ट्रार की माता जी बन गई हैं। अब कैसन लगा था कि बेटा अधिकारी बन गया है, अब तमाम लिखा पढ़ी कागज पत्तर करब यहाँ के? कभी सोचे थे कि आपका बेटा रजिस्ट्रार बन जाएगा? कभी ना। कब आपको सूचना मिला? अच्छा, जब रिजल्ट आयल तब सब कितना खुशी भइल उस दिन? उनके बड़े भाई सुनल तो कहे कि अम्मा हमारा सपना पूरा हो गया। हमारा सपना पूरा हो गया, हम सपना नहीं सन देखते। वही रात के फोन कऽ के हमसे कहल, सबे मन खुश हो, पूरा गांव बड़ा सब। ओकरा बाद उनके भाभी बड़ी घर में तो उनके लगाए तो हमरे लग फोन कैली, कहता कि मम्मी कुछ जननी हम कहनी नहीं थे, तो छोटका बाबू को नौकरी मिल गई। अच्छा, वो खूब खुशी भैली, सबके खुशी। कितना दिक्कत आयल इनके पढ़ौले में? संदीप बाबू पढ़ौले में कितना दिक्कत आयल? अरे बहुत दिक्कत आयल, बहुत परेशानी आयल। इनके जौन बड़े भाई बाणे उनके परिवार इतनी बनाई बा, 2 बच्चे माने मर गए बड़ी। अच्छा। लेकिन वो परिवार उनके कहे कि ऐसा बा इनके पढ़ाई देख के मन बढ़िया से पढ़े कि हमन के रोटी नमक रोटी खा लल जाए लेकिन बाबू के पढ़ावल। अच्छा, इतनी बेर नहीं बड़ी रहती कितना खुशी हो। तो लोग ये पढ़ाई जब करत हो खब बाबू, तो लोग अगल बगल चाहे गांव गड़ा के लोग का कहत रहे? गांव के लोग जनते बानी रौरू तो क्यों मई बबुआ है, हर गांव में कुल चलते बा, क्यों बनल के देख जाला। सबके कष्ट का लोग कहे? का कहे लोग नहीं कमे कि झूठा पढ़त है? झूठा पढ़त है, पैसा बर्बाद होता है। अब तो नहीं लोग बोलत होई, अब का बोली, अब कहते हैं कि हम गलत हो गई। देखिए इस परिवार में कितनी खुशी है, और ये परिवार जो है खुशी से समा नहीं रहा है। पूरा जो है इनकी भाभी जो थी वो एक नारा दे रही थी कि भले हम नून रोटी खाएंगे, लेकिन बच्चे इनके देवर थे ये संदीप जी, ये इनको जो है पढ़ाएंगे। और उनका पढ़ाई कहा जाए कि ये माता जी भावुक हो गई थी कि अगर वो कम से कम महिला इस घर में आज होती तो कितनी और ज़्यादा खुशियाँ रहती, इसको हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बता नहीं सकते। चलिए पूरी वीडियो में क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लगातार शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।